Welcome back, Rockstar. Take a deep breath and give me a high five because we have successfully completed Module 1 and now we are all about to dive into Module 2. You are not just learning how to study, but you are rewiring your mind for unstoppable, unforgettable success. And I'm gonna give you a big congratulations because most of the students stop because of their negative beliefs. But you have showed up again here, and this one decision will change your future. Now, let's dive into the module 2. Come on, let's see what does it says. Rewire negative thoughts and fear and reset your mental programming. What do you think? Where do negative thoughts come from? Have you ever given it a thought? नेगेटिव थॉट्स आते कहाँ से हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि यू हैव स्टडीड रियली वेल फॉर द एग्जाम एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, मैं एग्जाम में सब कुछ भूल गई तो, पेपर बहुत टफ आया तो, अगर एग्जाम में मैं लिख ही नहीं पाई तो, पेपर लेंदी होता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? जनरली ऐसे थॉट्स आते हैं ना? क्या ऐसे थॉट्स प्रेजेंट मोमेंट की वजह से आते हैं? और अगेन these thoughts come from some of your past experiences, past comparisons, past failures, fear of judgment, maybe. Yes, absolutely. That might be the reason. So, let's understand this fear loop. What exactly is this loop? False evidence appearing real. फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन अ मॉक टेस्ट एंड हमको मॉक टेस्ट में नंबर बहुत कम आए, अचानक से आप पैनिक करने लग जाते हो, शिट मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई की थी, ऐसे कैसे मुझे इतने कम मार्क्स आ सकते हैं, क्या मैं एग्जाम के लिए तैयार भी हूँ? देन योर ब्रेन विल से टू यू, शिट यार अब ये एग्जाम तो देगा ना, अब ये अटेम्प्ट अपने को देना है ना, कि अपने को अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, अब क्या करना चाहिए, अब क्या फिर से दोबारा से इतना मतलब कैसे स्टडी करी जाए, इसको रिवाइज करने का सोचा था मैंने तो, लेकिन अभी मार्क्स इतने कम आए तो फिर से मुझे स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड ब्ला 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 एंड दिस fear loop continues until the time you don't know how to exactly break it. And I'm gonna give you 3 powerful rewiring tools through which you can automatically alt control delete your negative beliefs and fear. Okay, but before that, let's understand, uh, you know, 3 types of common negative patterns which are found in the students. The very first one, comparison syndrome. मेरे फ्रेंड के 3 रिविजन्स हो गए हैं, मेरा अभी तक एक भी अच्छे से नहीं हुआ है, मैं उसके बहुत पीछे हो गया, मैं ये अटेम्प्ट स्किप कर दूं? Guys, you should understand that सबकी स्पीड अलग होती है. यू नेवर नो, आपका आज पहला चैप्टर शुरू है लाइफ का, लेकिन उसका वो 18वां चैप्टर होगा उसके लाइफ का, तो उस हिसाब से तो आप ही आगे हुए ना. सो नेवर एवर ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीबडी, एनीबडी. सेकेंड सिंड्रोम, परफेक्शन पैरालिसिस. अब ये बहुत लोगों को होता है. ओके, लाइक मेरे एक चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, तो क्या मैं आगे बढ़ूं या फिर इसी को पढ़ता रहूं? ये मुझे परफेक्टली नहीं आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक चैप्टर पढ़ने के लिए ही हम लोग 2 घंटे का जो हमने टाइम अलॉट किया था, पूरा दिन हम लोग उसी चैप्टर पर बिता देते हैं. सी, एट टाइम्स इट इज मैंडेटरी, एट टाइम्स जरूरी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ऐसे अपना शेड्यूल को मैनेज करोगे, देन हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर टाइम एंड योर होल सिलेबस? हैव यू एवर गिवन इट अ थॉट? तो अपने माइंड में है ना एक परफेक्शन पैरालिसिस का सिंड्रोम मत क्रिएट करके रखो. इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट इन द फर्स्ट गो. जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप. You have did this much today, okay, and that is being tough for you. Say it's okay to yourself and say, I'm gonna do this in the next session.
एंड यू विल सी द चेंजेस. माइट भी एक टाइम पर करने की वजह से योर ब्रेन हैज ऑलरेडी ड्रेन ऑफ एंड अब उसमें कुछ भी घुस नहीं रहा है. तो परफेक्ट होने के चक्कर में डोंट वेस्ट योर टाइम. थर्ड कॉमन सिंड्रोम, ऑल और नथिंग सिंड्रोम. मेरा पहला पेपर बहुत बुरा गया, अब मैं आगे के पेपर्स नहीं दूंगा. I'll skip this attempt and I'll go for the next attempt. Most stupid thing which any student can do. मैंने आज का 8 घंटे का स्टडी शेड्यूल बनाया था, उसमें से मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया, अब मेरा तो सारा दिन वेस्ट हो गया. Most idiotic thing. Understand, if you have missed something, that doesn't mean you have missed the whole chapter. Okay, one bad chapter doesn't mean your story is over. So, come out of these syndromes if you are having any one of these. Now, let's talk about the rewiring tools. Very, very, very important. The very powerful and unbelievable tool is cancel and replace technique. आप पढ़ाई कर रहे हो एंड सडनली नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है कि ये बहुत टफ है, ये मुझसे नहीं होगा. इमीडिएटली कैच दैट नेगेटिव थॉट, कैंसिल इट एंड रिप्लेस इट विथ मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगी. एज सून एज यू sit for study or before study or you are at any place and few types of negative thought come to your mind, ये टफ है, replace it, cancel it, say cancel to yourself aloud and replace it with मैं ये कर लूंगा, ये easy है. I am feeling distracted, cancel, replace I am focused day by day in a better way. Do this technique today, try this technique today, and you are going to see the magical results, I bet you. This second rewiring tool, the 2 minute mental reset. See, most of the times what happens is now we are studying continuously and we are feeling overwhelmed. A lot of emotions attack to our mind. कभी stress होता है, कभी bore होता है, कभी sleepy feel होता है, कभी irritation सा feel होता है. At that time, what you can do is simply check off everything. Shut off your books, shut off your laptops. Just sit down, breathe in, close your eyes, and visualize yourself that you are calm, you are focused, you are doing it. Yes, you can do, you are energetic, you are becoming successful, you are writing your exams very nicely. And that few seconds of visualization will give you unbelievable strength. And see yourself smiling and completing your syllabus. Whenever you have that anxiety attack, try this 2 minute mental reset and try to do this before every study session. Just visualize yourself कि आज का दिन मैंने जैसे प्लान किया हुआ है, मेरा स्टडी शेड्यूल वैसा ही है and I'm performing it really well. And tell me the changes. The third one, the power of repetition principle. ये सबकॉन्शियस माइंड ना, इसको लॉजिक समझ नहीं आता है, इसको रिपीटेशन समझ में आता है. सो ट्राई टू टेल यू द सेम थिंग इन अ रिपीटेड वे. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठते हो तो अपने आप से बोलो आई एम फोकस्ड, आई एम फोकस्ड, आई एम फोकस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव दिस, यस I can achieve my dreams, I can achieve my goal, yes. Repeat these things, repeat these, we call it affirmations. This is the science behind affirmations. We keep on saying is because we are trying to make this belief system and we are trying to store this repetitive belief system in our mind, in our subconscious mind, so that we lead our life very successfully and very happily. Okay, so just like you keep repeating your favorite music, old tunes, just keep on repeating these thoughts, these things to you daily. And
See the changes. Okay, I'm gonna share you a real student story of Divansh was my student and he used to get panic and whenever he opened his accounts book, now he used to get a lot of frustration. उसको accounts बिल्कुल भी पसंद नहीं था, journal entries में confusion, credit क्या है, debit क्या है. So I said him कि बेटा जब भी तेरे को है ना डर लगता है या फिर तू इरिटेट हो जाता है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जस्ट डू दीज टेक्निक एंड कैंसिल एंड रिप्लेस टेक्निक कर कि जब भी तेरे को नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि ये कंफ्यूजिंग है, ये डिफिकल्ट है, जस्ट से अलाउड कैंसिल एंड रिप्लेस इट विथ ये इजी है, ये मैं कर लूंगा, अरे ये तो आता है, अच्छा इसका लॉजिक ये है. एंड ही डिड दैट एंड ट्रस्ट मी, he not just changed his like overview, he changed his mindset completely. Okay, so we can see that सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है लेकिन उसका माइंडसेट चेंज हो गया कि यस ही कैन डू दैट यार, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू. तो अगर दिवांश कर सकता है तो आप भी कर सकते हो. दैट्स व्हाई लेट्स गेट यू टू टुडेज एक्टिविटी, स्वीट सिंपल येट वेरी पावरफुल. टॉप 3 थॉट्स को आज हम लोग रिवायर करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको नोटबुक लेना है, उसमें लिखना है वन फियर यू आर कैरिंग, जो फियर आपको बहुत परेशान करता है. वन नेगेटिव सेंटेंस यू ऑलवेज टेल टू योरसेल्फ, अरे तो तू गधा है, अरे तो तू पागल है, अरे यार शिट ये कैसे कैसे हो गया. ओके, वन एरिया वेर यू डाउट योरसेल्फ, सीए बहुत टफ है, यूपीएससी बहुत टफ है, ये मैं कर लूंगा. That might be your doubt area. You can write them, rewire them into positive affirmations. Just for example, I might fail, मैं फेल हो जाऊंगा से लेके आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस, ऐसे उसको कन्वर्ट करो. ओके, एंड उसको कंसिस्टेंटली रिपीट करो. ओके, इसको कंसिस्टेंटली रिपीट करो एज आई सेड, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में सोने से पहले. ओके, and send me the photo of whatever activity you have did. Okay, now remember, thoughts are like seeds, you choose what you want to grow. Okay, so this was all about the negative belief and fears, but इसके आगे भी क्या. नेगेटिव बिलीफ को तो कैंसिल करना सीख लिया, बट एक टॉपर के माइंडसेट के बारे में कैसे जानेंगे, उसकी क्या हैबिट्स होती है, एक टॉपर का माइंडसेट कैसा होता है, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा होता है, दैट इम्प्रेसिव, दैट सक्सेसफुल, दैट आउट परफॉर्मिंग एक्सेप्शनल माइंडसेट, वो कैसा होता है. सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन अवर मॉड्यूल 3 ऑल अबाउट टॉपर्स माइंडसेट. एंड उसके बाद में आप भी अपने आप को टॉपर बनने से नहीं रोक सकते. So let's catch you up in module 3.